अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को एक तलाक का नहीं बल्कि खुला तलाक एक ही बात है, एक सच्चा वाक़या, एक रियल इंसिडेंट आपको सुनाना चाहता हूँ। हालांकि बहुत लंबा है लेकिन मैं बहुत शॉर्टकट और छोटा करके आपको सुना रहा हूँ ताकि हमको एक सबक मिले, एक इबरत मिले। ये वाक़या सबको सुनना चाहिए, ख़ास करके औरतों को और लड़कियों को तो ज़रूर सुनना चाहिए। कल एक तलाक का मामला ऐसा सामने आया कि दोनों ख़ानदान वाले आपस में बैठे बातचीत करने के लिए। तब वहाँ जाकर पता चला कि ये एक लव मैरिज था, यानी लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानते थे। फिर अचानक उन्होंने घर वालों पर फोर्स किया कि हमारी शादी करा दी जाए, यानी हमारा निकाह करा दिया जाए। तो घर वालों ने शादी करा दी कि चलो भाई मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो शादी के 3 महीने के बाद झगड़े शुरू हो गए और लड़की ने खुला मांगना शुरू कर दिया। जब बैठक में वजह पूछी गई तो बताया गया कि शादी से पहले चंद ही महीने हुए थे, हमारी आपस में बातचीत शुरू हुई थी, यानी लव मैरिज से पहले लव ये हमारा शुरू हुआ था। अब प्यार अंधा होता है, इसलिए हमारी फ़ोन पर बातें होने लगी, 2-2, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे बातें होने लगी घर वालों से छुप छुपा कर। और फिर बातें होते होते बेतकल्लुफ़ी इतनी बढ़ गई कि वीडियो कॉल होने लग गए। अब वीडियो कॉल ऐसे हुए बाद में कि जो नाकाबिले बयान है। आप लोग तो सब जानते हैं कि लड़का लड़कियों के वीडियो कॉल जब वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, अपनी हदें फलांग जाते हैं, तो फिर वो वीडियो कॉल किस तरह से गंदे हो जाते हैं। बहरहाल वो सारी चीज़ें हो गई। लड़की कहने लगी कि इसने मेरे सारे वीडियो कॉल सेव कर लिए, यानी महफूज कर लिए। हमने शादी का फैसला नहीं किया था, हम तो ऐसी बस बातचीत कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, लव कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। ये आजकल का प्यार और लव है। तो बहरहाल जब उसके पास सारे वीडियोस आ गए तो अब वो लड़की को शादी के लिए फोर्स करने लगा। शादी के लिए नहीं बल्कि यानी रियल में उसके साथ जिना करने के लिए फोर्स करने लगा। तो लड़की ने कहा कि मुझे ये सब नहीं चलेगा शादी से पहले। उसने कहा शादी कर लो, कहा कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो फिर उसने वो वीडियोस बताए और कहा कि अगर शादी नहीं किए तो फिर मैं ये वीडियोस इंटरनेट पे डाल दूंगा और या फिर सब लोगों को बता दूंगा, इसलिए तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम शादी कर लो। अब ऐसे लड़के का मकसद शादी करने का क्या था, क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। बहरहाल लड़की ने किसी को बताया नहीं और मजबूर होकर घर वालों को मनाया और घर वालों ने भी कहा कि चलो भाई दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं और शादी करना चाहते तो शादी कर दी। और शादी के 2-3 महीने के बाद, क्योंकि शादी का मकसद तो कोई दूसरा था, निभाना नहीं था बल्कि कुछ और मकसद था, वो जब पूरा हो गया, जी भर गया, तो अब उसको तकलीफें देने लगा। झगड़े शुरू हो गए, फसाद शुरू हो गए, यहाँ तक कि लड़की अब खुला मांगने पर आ गई कि मुझे इस लड़के के साथ रहना नहीं है, इसको बीवी के हुकूक पता नहीं है और ये मेरे साथ बहुत गंदा बिहेव करता है और बल्कि बस मुझे यानी जालिमों की तरह मेरे साथ बर्ताव करता है, मुझे ट्रीट करता है। बस मुझे किसी भी हाल में इससे छुटकारा चाहिए, मुझे खुला चाहिए। जब गहराई से तहकीक की गई तब पता चला कि ये जो लड़का था ये अकेला वीडियो कॉल पर बात नहीं करता था, बल्कि वीडियो कॉल सामने रखा हुआ होता था और उसके 2-4 दोस्त आसपास होते थे। लड़की उन लड़कों को देख नहीं सकती थी, लेकिन ये लड़के यानी इसके लड़के के दोस्त मोबाइल की स्क्रीन बराबर देख सकते थे और वहाँ से जो भी लड़की की एक्टिविटीज़ होती थी या जो भी वो एडल्ट बातें करते थे या जो भी वो मोबाइल के ऊपर गंदे काम करते थे, वो सब दोस्त भी उसके मज़े लेते थे। बताइए कितनी अफसोस की बात है। बाकायदा उस लड़के की अपने दोस्तों के साथ शर्त लगती थी। उसके दोस्त कहते थे कि अरे वो लड़की बहुत शरीफ है,
वो कभी वीडियो कॉल नहीं करेगी। तो ये इतरा कर कहता था, अपनी कॉलर ऐसे करके कहता था, तुम देखना वो सिर्फ वीडियो कॉल ही नहीं करेगी बल्कि अपना जिस्म भी बताएगी। तो दोस्त कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, तू झूठ बोलेगा हमारे से। तो ये कहता था कि देखना जिस दिन वो ऐसा करेंगे मैं तुमको बताऊंगा। और फिर उसने बताया भी। और उधर से वो लड़की ने हदें पार कर दी। उसने वो किया जो उस लड़की को, बल्कि किसी भी लड़की को कभी नहीं करना चाहिए। और फिर क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ? ब्लैकमेल हुई। शादी जैसा इतना बड़ा स्टेप उठा लिया गया ब्लैकमेल में, जज्बात में आकर। और फिर शादी के 2-3 महीने के बाद आज तलाक की मजलिस बैठ गई। हो गई जिंदगी बर्बाद। बहरहाल उसके बाद जो हुआ सो हुआ, उसकी डिटेल और तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट में आपको बता दूं कि तलाक हो गई और लड़की घर आकर बैठ गई। मैं यहां अपनी तमाम बेटियों और बहनों से ये सच्चे दिल से कहना चाहता हूं कि इंटरनेट ने बेहयाई के सारे पर्दे चाक कर दिए हैं। कई लड़कियां ऐसा ही करती है कि लड़कों के चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो लड़की अपनी फीलिंग, अपने जज्बात उसको दे देती है वो, और उसके ऑडियो वीडियो वो दूसरे लड़कों में, दोस्तों में शेयर करते हैं। फिर आपको अलग अलग नामों से उनके सर्कल में आपको पुकारा जाता है, अलग अलग लक़ब से आपको पुकारा जाता है। याद रखो मेरी बहनों और बेटियों, आप दुनिया की सबसे कीमती और मुअज़्ज़ज़ चीज़ है। अपने आप को सस्ता और नंगा न करें। जो भी लड़का आपसे, एक तो सबसे पहले लड़कों से शादी से पहले बात करना ही हराम है, नाजायज़ है, उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर फिर भी अगर किसी लड़की के सामने ये मसला आ ही जाए कि कोई लड़का फोटो मांग रहा है तो बिल्कुल न दे। उससे कहे कि आप रिश्ता भेज दें, निकाह कर ले, फिर जो चाहे देखे, जो चाहे करे, उसके बाद सब जायज़ है। औरत किसको कहते हैं? औरत का तर्जुमा ही छुपाने की चीज़ है, पोशीदा रखने वाली चीज़ है। मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, एक बात याद रखो, लड़की माँ बाप का फख्र होती है, भाइयों की इज्जत होती है, शौहर की गैरत होती है, और आने वाली नस्ल और औलादों के लिए माँ एक नमूना होती है। इसलिए अपने घर वालों की, अपने ख़ानदान वालों की, अपने माँ बाप की इज्जत की हिफाजत करो। मैं आखिर में लड़कों से कहना चाहता हूँ कि देखो लड़कों, अगर तुम्हें टाइम पास करना है ना तो कोई गेम खेल लो। किसी लड़की के जज्बात, किसी औरत की फीलिंग कोई खिलौना नहीं है, वरना ऐसे खिलौने तुम्हारे घर में भी है और बाहर खिलाड़ी भी खेलने के लिए तैयार बैठे हैं। याद रखे, किसी की बहन, किसी की बेटी की जिंदगी खराब करना एक कर्ज है जो तुम्हारी बहन या बेटी को कभी ना कभी चुकाना ही चुकाना है। इसलिए होशियार हो जाओ। अरे कोई बदन से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी है इसी नगरी में। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मुझे उम्मीद है कि छोटे से इस किस्से से हमारी बहनों और बेटियों को और सारे मर्दों को भी बहुत बड़ा सबक मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और ये किस्सा सबक आमोज लगता है तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।